महर्षि रमन से मिलने के लिए बहुत सारे भक्त तिरुवन्नामलई गए हुए थे। तिरुवन्नामलई में बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर है। दुनिया के लोग उस वक्त वहां जाते हैं। महर्षि रमन से बहुत सारे भक्तों ने कहा, महाराज दुनिया के लोग शिव जी के दर्शन के लिए यहाँ आए हैं और आप गुफा में चुपचाप बैठे हुए हो। आपके मन में नहीं होता है कि मैं भी जाकर दर्शन करूं, मैं भी एक बार भगवान को देखाऊं। आप तो इसीलिए साधु बने हो। महर्षि रमन ने कहा, मैं किससे मिलने के लिए जाऊंगा? कहा, भगवान से। एक बात बताओ कि भगवान हमसे कितनी दूरी पर है जो मैं मिलने के लिए जाऊं? दूरी बता दो तो मैं मिलने के लिए जाऊं। बताओ दूरी। सारे भक्त चुप हो गए। 1 इंच भी दूर हो तो मिलने के लिए जाऊं, बताओ। नहीं बता पाए, चुप हो गए। फिर रमन ने कहा, अच्छा चलो चलो मंदिर में चलते हैं। मंदिर में चले गए। सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, महर्षि रमन चुपचाप खड़े हैं। महाराज आप भगवान को हाथ नहीं जोड़ते। महर्षि रमन ने कहा, अलग हो तब तो हाथ जोड़ूं। गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस की वाणी में, कहो जी पूजा काकी करूं, निर्गुण के आवाहन कैसे यही संशय में परूं। लक्ष्मी पति नहीं दोसर कोऊ, काके पाए परूं। लक्ष्मी पति नहीं दोसर कोऊ, काके पाए परूं। वे दूसरे हों, हमसे थोड़ा भी अलग हों, उनको चरण हो और हमको हाथ हो, तब तो प्रणाम आदि की क्रिया हो। हमको हाथ नहीं, उनको चरण नहीं, कैसे प्रणाम होगा? हमें तो समझ में नहीं आता। लक्ष्मी पति नहीं दोसर को, काके पाए पड़ो। बहुत जन्मों के प्रयास से हम 2 से 1 बन पाए। बहुत जन्मों के प्रयास से हम 2 से 1 बन पाए। फिर तुम लोग 1 से 2 करना चाहते हो। महर्षि रमन ने कहा था, यही हमारे गुरुदेव ने भी कहा, तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, वह तुम ही तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। जहां ऐसा मिलन होता है उसी मिलन स्थान को रंग महल कहते हैं और उसी को श्वेताश्वतर उपनिषद के ऋषि स्वदेह कहते हैं, चिदानंदमय देह। जहां विशुद्ध चेतन, जड़ रहित चेतन निवास करता है। स्वदेह मरणिं कृत्वा प्रणव चोत्तरारणिम। प्रणव को, ओंकार को सृष्टि निर्माणार्थ जो ध्वनि परमात्मा से सबसे पहले प्रस्फुटित हुई है, उसी ध्वनि को प्रणव कहते हैं, जिसका संकीर्तन अभी हम लोगों ने मिलजुल करके किया। व्यक्त अनादि अनंत अजय अजाद मूल परमात्म, जो ऐसे परमात्मा से ध्वनि प्रथम स्फुटित, वह ध्वनि ही ओंकार है। उसी को सार शब्द कहते हैं, आदि शब्द कहते हैं। उस रंग महल में विशुद्ध चेतन आत्मा उस ध्वनि को धारण करती है। वहां पर उस ध्वनि का धारण होता है, जिससे सारी सृष्टि उद्भूत हुई है,
जो ध्वनि सबसे पहले परमात्मा से प्रस्फुटित हुई है, वहां पर ग्रहण होता है। जड़ रहित चेतन के द्वारा वह परम चेतन ध्वनि ग्रहण में आती है। तो ऋषि कहते हैं उस ध्वनि को ऊपर की अरणी बनाओ और अपनी देह, कैवल्य देह को नीचे की अरणी बनाओ। इस तरह से काष्ठ मंथन होता है। उस ध्वनि में सूरत को लगा देना, उस ध्वनि में चेतन को लगा देना, यही लगाना सर्वोत्कृष्ट ध्यान है। वह भी तुरंत नहीं परमात्म दर्शन हो जाएगा। एक बार विष्णु महायज्ञ में मैं गया हुआ था, वहां अरणी मंथन हो रहा था। 20 पौरोहित्य बैठे हैं। एक थक जाते फिर दूसरे रगड़ने लगते, दूसरे थक जाते फिर तीसरे रगड़ने लगते। 20 पौरोहित थक जाते थे, तब कहीं किसी के रगड़ने से चिंगारी निकलती, फिर उसमें रुई डाल करके अग्नि को प्रज्वलित करके यज्ञ आरंभ होता था। 20 थक जाते थे, तब किसी से चिंगारी निकलती थी। उसी तरह से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अरबों खरबों जब थक जाते हैं, तब कोई एक बिरला प्राप्त कर पाते हैं। अरबों खरबों थक जाते हैं। जोग विराग ज्ञान जब तप कर जही खोजत मुनि ज्ञानी, लगे पड़े हैं अरबों अरब से, तो तुरंत नहीं प्रकट हो जाएगा। उस सार ध्वनि का ध्यान भी बहुत दिनों तक करते रहना होगा। गुरु महाराज जब गुफा से इस ध्वनि को पकड़ कर निकले थे, तो उनके मुंह से कबीर की वाणी निकल रही थी। बाजे एक तार सुनब दिन रतिया, अविगत तार अलख गति गाजे, सुनत सुनत शीतल भई छतिया, बाजे एक तार सुनब दिन रतिया। दिन रात सुनते 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 सुनने वाला वही हो जाता है। सुनते 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 कब तक सुनते सुनते, तब सुनने वाला वही हो जाता है। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई। इस तरह से उस ध्वनि का ध्यान करते करते, मंथन करते करते, देव पश्चन निगूढ़वत्, सबसे निगूढ़तम जो परमात्मा है, पश्चन देख लेता है। यह तो सबसे उत्कृष्ट ध्यान है। इसके बाद ध्यान की क्रिया समाप्त हो गई। अब ध्यान नहीं बचा, अब केवल ध्येय बचा। करने वाला वही हो गया। करते करते करने वाला वही हो गया। मैंने बहुत बार आप लोगों को सुनाया है, आप अपने बाप को देख लेंगे तो बाप ही नहीं बन जाएंगे, भाई को देख लेंगे तो भाई ही नहीं बन जाएंगे, दुनिया का किसी को भी आप देख लेंगे तो वही नहीं बन जाएंगे। लेकिन जिस दिन इस प्रकार के ध्यान के द्वारा परमात्मा का दर्शन कर लेंगे, उस दिन आप परमात्मा ही बन जाएंगे।